नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हमने इस पुस्तक का भाग 20 पढ़ना आरंभ किया था, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। शिखंडी, मैंने यह नाम पहली बार सुना था, परंतु मुझे छोड़कर वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य का भाव नहीं आया। इसका अर्थ यह था कि वहां केवल मुझे ही शिखंडी के विषय में पता नहीं था। आखिर यह शिखंडी कौन था जिससे धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ने युद्ध करने से पहले ही हार मान ली थी? शिखंडी ने मेरा कौतूहल जगा दिया। युद्ध शिविर में मेरे रहने की व्यवस्था अपने पिता द्रोण के साथ की गई थी। मैंने उसी रात शिखंडी के विषय में अपनी जिज्ञासा को शांत करने का निश्चय कर लिया। पिताजी, मैंने पूछा, क्या आपने पितामह भीष्म को यह कहते सुना था कि वह शिखंडी के अतिरिक्त किसी शत्रु को जीवित नहीं छोड़ेंगे? हाँ पुत्र, मैंने सुना था, द्रोण ने कहा। लेकिन यह शिखंडी कौन है? भीष्म के साथ उसका ऐसा क्या संबंध है कि भीष्म युद्ध से पहले ही शिखंडी के सामने समर्पण करने का निश्चय किए बैठे हैं? यह बहुत लंबी और पुरानी कथा है अश्वत्थ, पिताजी ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा। मैं तुम्हें संक्षेप में बता देता हूँ। भीष्म का शिखंडी के साथ पूर्व जन्म का संबंध है। उस समय काशी के राजा की 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। काशी नरेश ने उन तीनों का एक साथ विवाह करने का निर्णय लिया और एक स्वयंवर रचा, जिसमें तत्कालीन सभी पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया गया ताकि तीनों राजकुमारियां अपनी अपनी पसंद से अपना वर चुन सकें। उन दिनों गंगापुत्र भीष्म युवा थे, किंतु वे अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा का वचन दे चुके थे। हालांकि शांतनु और सत्यवती का पुत्र विचित्र वीर विवाह योग्य था, परंतु काशी नरेश ने उस स्वयंवर में किन्हीं कारणों से हस्तिनापुर के युवराज को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से रुष्ट होकर भीष्म अकेले ही स्वयंवर में पहुंच गए। उन्होंने काशी नरेश और समस्त राजागण के समक्ष न केवल हस्तिनापुर के अपमान का विरोध किया, अपितु सबके सामने से बलपूर्वक तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आए ताकि विचित्र वीर्य से उनका विवाह किया जा सके। काशी नरेश की तीनों पुत्रियों में से अंबिका और अंबालिका ने भयभीत होकर भीष्म के दबाव में विचित्र वीर्य से विवाह कर लिया, किंतु तीसरी बहन अंबा पहले से शाल्वराज से प्रेम करती थी और मन में उसे अपना पति मान चुकी थी। इस कारण उसने विचित्रवीर के साथ विवाह करने से मना कर दिया। जब भीष्म को इस बात का पता लगा तो उन्हें अपने किए पर दुख हुआ और उन्होंने अंबा को तत्काल आदरपूर्वक शाल्वराज के पास भेज दिया। अंबा जब शाल्वराज के पास गई तो उसने कहा कि चूंकि भीष्म उसे बलपूर्वक अपने साथ ले गए थे, इसलिए अब अंबा पर उसका कोई अधिकार नहीं है और अंबा को भीष्म के ही पास जाना चाहिए। अंबा ने शाल्वराज को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु शाल्वराज ने उसकी एक ना सुनी। विवश होकर दुखी मन से अंबा दोबारा भीष्म के पास आई और उसने भीष्म को सारी बात बताई तथा अपनी दुर्दशा के लिए भीष्म को दोषी ठहराया। अंबा ने यह भी कहा कि उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा करना भीष्म का दायित्व है। अंबा ने भीष्म के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, परंतु भीष्म ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने भी अंबा को अपनाने से मना कर दिया। इस प्रकार भीष्म द्वारा आवेश में हुई भूल के कारण अंबा बार बार अपमानित हुई और उसका जीवन नष्ट हो गया। किंतु पिताजी, मैंने द्रोण को बीच में टोकते हुए कहा,
अम्बा की यह बात ठीक थी कि भीष्म ने उन्माद और आवेश के चलते ही अम्बा का जीवन नष्ट हुआ। मेरे विचार से उस समय भीष्म का नैतिक दायित्व यह था कि वे अपनी प्रतिज्ञा की आहुति देकर निरपराध अम्बा की लज्जा पर लगे कलंक को मिटा सकते थे एवं शाल्वराज द्वारा त्याग दिए जाने के बाद अम्बा से विवाह कर सकते थे। फिर क्या हुआ पिताजी? पुत्र, तुम ठीक कहते हो। भीष्म का नैतिक कर्तव्य यही था और ईश्वर ने उन्हें अपने कर्म के परिष्कार का अवसर भी दिया था। दुर्भाग्य से भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा अम्बा के अपमान से अधिक प्रिय थी, इसलिए उन्होंने न केवल अपनी भूल स्वीकार करने से मना कर दिया, अपितु अम्बा को न अपनाकर उसका जीवन नष्ट करने का घोर पाप भी किया। शाल्व द्वारा त्याग दिए जाने से अम्बा बहुत दुखी थी, किंतु भीष्म के हाथों मिली लज्जा और अपमान के शूल ने अम्बा के हृदय को छलनी कर दिया था। उसने शाल्व को तो भुला दिया, किंतु वह भीष्म को उनके अपराध के लिए क्षमा नहीं कर सकी। उसने भीम से प्रतिशोध लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अम्बा को किसी ऐसे महारथी की तलाश थी जो उस अबला के लिए विश्व विजेता भीष्म से टक्कर ले पाता। वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकती रही। जो भी उसकी व्यथा को सुनता वह विचलित हो जाता था तथा अम्बा की सहायता के लिए उसकी बाहें फड़कने लगती। किंतु भीष्म को परास्त करने का विचार मन में आते ही भीतर का सामर्थ्य ऐसे तिरोहित हो जाता मानो जल से भरे बर्तन में अचानक छेद हो जाने से उसमें से पानी निकल जाता है। अंत में अम्बा अपने नाना होत्रवाहन के सुझाव पर भीष्म के गुरु तथा ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के पास सहायता मांगने गई। परशुराम ब्राह्मण थे, किंतु अत्यंत क्रोधी थे और क्षत्रियों से युद्ध करने को सदा आतुर रहते थे। उन्होंने अम्बा की व्यथा सुनी तो वे तत्काल उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पहले भीष्म से आग्रह किया कि वे अम्बा को स्वीकार कर लें, परंतु भीष्म के मना करने पर परशुराम क्रोधित हो गए और फिर बात ऐसी बिगड़ी कि युद्ध तक पहुंच गई। परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध हुआ? मैंने आश्चर्य से पूछा।